या दूसरे उम्मीदवार हो, ये क्या कर रहे थे पिछले 5 साल? कहाँ थे? टिकट मिलने के बाद ही मैदान में आए ना। उससे पहले ईद, बकरा ईद, दीपावली के बैनर सिर्फ लगाते हैं। काम क्या है वाले मामा या दूसरे उम्मीदवारों का? काम बताइए ना आप। चुनावी मैदान में आपकी एमआईएम पार्टी को अगर उम्मीदवार खड़ा करना था तो फिर एबी फॉर्म देने में देरी क्यों हुई? क्या एमआईएम पार्टी के सुप्रीमो को नहीं मालूम क्या लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो फिर पार्टी ने देरी क्यों की देने की? सब मालूम था, पूरा षड्यंत्र सब मालूम था। उन्होंने भिवंडी लोकसभा मतदार क्षेत्र को ऑब्जर्वेशन मोड पे रखा हुआ था, देख रेख में रखा था। हमसे संवाद लगातार जारी था। आदरणीय खासदार इम्तियाज जलील के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पूरी बात जा रही थी। पार्टी का ऐसी सोच थी कि कौन कौन उम्मीदवारी के लिए फॉर्म भरता है। ये जो गणित है कि दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में जब चुनाव होता है तो चुनाव लड़का मुनासिब नहीं था। जब कई बड़े लोग चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे गणित में वो वोटर जो हमेशा परेशान रहा है इन लोगों से, वो हमारी तरफ कन्वर्ट हो सकता है, और ऐसा होता आया है। आप देखिए औरंगाबाद उदाहरण है। कुछ पार्टियों द्वारा आपको बीजेपी का सपोर्टर कहा जा रहा है, वोट काटने का एक पार्टी कहा जा रहा है, इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जब से 2014 से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रियासत तेलंगाना से महाराष्ट्र स्टेट में आई है, पूरे इंडिया में फैल रही है। हमारे हज़ारों नगर सेवक बन चुके हैं। बिहार में 5 एमएलए बने, स्टेट में हमारे एक खासदार बने। ये बातें वो बोलते जा रहे हैं, लेकिन मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असद अवैसी साहब के साथ आते जा रहे हैं। आप बार बार मुसलमान का जिक्र कर रहे हैं, आप सिर्फ पूरे समाज को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ मुसलमान के लिए लड़ रहे हैं? तो ये बात अखिलेश यादव से क्यों नहीं पूछा जाता? ये बात जो है तेजस्वी यादव से क्यों नहीं पूछा जाता? नहीं, ये बात नहीं, वो क्यों उनकी राष्ट्रवादी भी है, समाजवादी भी है। नहीं, कई पार्टी ये आप सिर्फ मुसलमान के साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए ये बात बोलना गलत कैसे हो सकता है? मुसलमान के साथ में सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिकल फ्रंट ने, कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी को जो मुसलमानों ने इस विश्वास के साथ वोट डाला कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से इंसाफ करेंगे, एजुकेशन में अच्छा काम करेंगे, आरोग्य में अच्छा काम करेंगे, इन्होंने तो नाइंसाफी किया। तो मुसलमान क्यों ना मुसलमान लीडर को कबूल करे? गलत क्या है इसमें? संविधान ने इजाजत दी है ना उसकी, गलत क्या है इसमें? भिवंडी लोकसभा 23 में आपकी लड़ाई किससे? देखा जाए तो बीजेपी और एक तुतारी मायावती। हमारी लड़ाई आरएसएस से है। ये आरएसएस के जितने एजेंट है जो जीत के जाने के बाद मुसलमान वोट लेके, जिस तरह अबू आसिम आजमी ने शिवसेना का साथ दिया था, जिस तरह रईस शेख ने महाराष्ट्र की असेंबली में शिवसेना का साथ दिया था, उसी तरह ये शरद पवार, ये बाल्या मात्रे कल बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। कपिल पाटिल का क्या काम है? कुछ काम नहीं। जनता ने उनको वोट ही नहीं डालना चाहिए। क्या काम किया उन्होंने 10 साल में? अरे मंत्री थे आप, शर्म आनी चाहिए आपको, चुनाव लड़ रहे हो। क्या काम किया उन्होंने? टोरेंट पावर के लिए मोर्चा निकला तो घर के 2 सदस्य आ गए मोर्चे में, ग्रामीण के इतने लोग आए, लेकिन काम क्या है भाई? टोरेंट को हटाओ ना। अरे इतनी पावर है भारतीय जनता पार्टी में, इतना 56 इंच का सीना है मोदी जी का, तो भिवंडी शहर की इतनी जनता के टोरेंट पावर के प्रति जो रोष है वो मोदी जी को या देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं दिखता? पाटिल जी का मानना यह है कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ के अपना विकास का काम दिखा सकते हैं। वो अगर हाथ पकड़ के विकास का काम दिखा सकते हैं तो मुस्लिम मतदार क्षेत्र में विकास कार्य क्यों नहीं किया? वो बोलते हैं कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो मुस्लिम इलाके को क्यों छोड़ दिया? आप खाली मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर क्या यहाँ पे कितने लोकसभा में, और क्या आप मुस्लिम वोट से जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत सकते हैं। कितने वोटर हैं? बिल्कुल जीत सकते हैं। मुस्लिम वोटर 25% प्लस मुस्लिम वोट है। मतदाता कितने टोटल है? समाज के लोग ही आपको वोट कटवा बोलते हैं। देखिए, हर वोटर को यह अधिकार है कि वो अपना पॉलिटिकल फ्रंट चुने। हर पॉलिटिकल पार्टी को यह अधिकार है कि वो वोटर के बीच में जाए। वोटर की जो चॉइस है वो अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डालता है। पतंग जो सिंबल है वो जिसको पसंद है वो पतंग को ही डालेगा। आप कितनी भी बात कर लो, जनता, कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर के कार्यकर्ता है जो ये बात फैलाते हैं, भरम फैलाते, कुछ नहीं होने वाला। खालिद गुड्डू के इलेक्शन में भी 5000 वोट बोल रहे थे लोग, 45,000 वोट पाके सबके लोहे के चने चबा दिए थे। पार्टी में जो नाराजगी है उसको कैसे दूर करेंगे? देखा जाए एमआईएम 3 गठों में बट रही है। देखिए, कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत बैरिस्टर असद अवैसी साहब करते हैं। बैरिस्टर असद अवैसी साहब का जो नेतृत्व है हर कोई उसको पसंद करता है। जिस दिन असद साहब आएंगे भिवंडी, ओवैसी साहब पसंद करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपके पार्टी में जो यहाँ 2-3 गुट हो चुका है, तो ऐसे में आप उनको कैसे जोड़ेंगे? उसके बाद जनता को कैसे जोड़ेंगे? क्या वो ओवैसी साहब के आपके कार्यकर्ता होना जरूरी है? बिल्कुल। आपको 24 घंटे में हमारे एक संगठन की जो मीटिंग, पहली मीटिंग रखेंगे हम चुनाव शुरू करने के लिए। डेली एक सभा रहेगी, आपको सबको प्रचार के लिए हम आमंत्रित करते रहेंगे। आप देख लोगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैडर कैसा है। सर, एमआईएम पार्टी कुल कितने कैंडिडेट लड़ा रही है इस बार?
जी कुल कितने कैंडिडेट लड़ा रही है एमआईएम हाँ पार्टी इस बार? भिवंडी महाराष्ट्र महाराष्ट्र में में 5 लोकसभा मतदार पूरे देश में पूरे देश में लगभग 11 है 11 कहीं ना कहीं सर 11 सीट अगर जीत कर आती है तो क्या किसी की सरकार बदलने की क्षमता है? दो खासदार जीत के आए महाराष्ट्र की देश की पार्लियामेंट में बिल फाड़ा मुंह पे फेंका मोदी जी के। ये है काम, किसकी हिम्मत है? एक बैरिस्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे, दूसरा एक मर्द मुजाहिद देश को मिला है जो संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहा है, उसका नाम बैरिस्टर असदुल्ला ओवैसी है। शदाब भाई, जिन मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, भिवंडी शहर में एमआईएम के खिलाफ माहौल बना हुआ है और उनका कहना है कि जो है एमआईएम बहुत गलत टाइम पे जो है अपना लोकसभा कैंडिडेट उतार रही है और बी टीम लोग बोल रहे हैं आपको। काफी नाराज अब कोई हो गया नहीं उसका भी हक है। अब कोई 25,000 रुपया ईदी का चंदा ले चुका हो और किसी के लिए काम कर रहा था और अचानक एक नई कहानी आ गई कि वो 25,000 जो 1 लाख में कन्वर्ट होने वाला है तो नहीं हो सकता, कभी हारने लगा तो नहीं दिया। तो ये जो परेशानी उनके साथ आई है उस दर्द में हम शामिल हैं। अकरम भाई